हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुछ क्लासेस। तो गाइज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक इस्लाम धर्म पर। पिछले वीडियो में हमने बौद्ध धर्म पर डिस्कस किया था। आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। तो अब गाइज मैं मूव कर रहा हूँ इस्लाम धर्म की ओर। तो इस्लाम धर्म में पहला बिंदु है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। दूसरा पॉइंट, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। दूसरा पॉइंट है हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश काबिले में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश काबिले में हुआ था। तीसरा पॉइंट आपका है उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और उनकी माता का नाम अमीना था। उनका लालन पालन उनके चाचा अब्बू तालिब ने किया था। तो गाइस जब चौथा पॉइंट है हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पांचवा पॉइंट है 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम सम्मत यानी कि हिजरी सम्मत के नाम से जाना जाता है। गाइज यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चंस को पॉइंट टू पॉइंट उठाया है क्योंकि ये कंपटीशंस में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कि इस्लाम जगत में कौन सी यात्रा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन से थे। तो गाइज इस पर मैं क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा कि कंपटीशन में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी बौद्ध धर्म पर मैंने कुछ डिस्कस किया था। बौद्ध धर्म का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है और ये इस्लाम धर्म का पार्ट 1 अपलोड हो रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आई बटन में लिंक मिल जाया करेगा। मैं कंपटीशन से रिलेटेड भी यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आऊँगा, वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर छठवां पॉइंट मैंने देखो लिख रखा है मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खजीरा नामक विधवा के साथ हुई थी। मोहम्मद साहब की शादी जो हुई थी वो एक विधवा महिला से हुई थी, उसका नाम खजीरा था, 25 वर्ष की। गाइज सातवां पॉइंट यहाँ पर है कि मोहम्मद की पुत्री का नाम फतीमा और दामाद का नाम अली था। मोहम्मद साहब जो थे उनकी पुत्री का नाम फतीमा था तथा उनके दामाद का नाम अली था। अगला पॉइंट यहाँ पर है देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। मतलब कि एक देवदूत माना जाता है, इस्लाम धर्म में एक देवदूत माना गया है जिब्रियल। उन्होंने मोहम्मद साहब को कुरान नामक जो मुसलमानों में सबसे पवित्र ग्रंथ होता है कुरान, उसको देव संप्रेषित मतलब भेंट में दी गई थी। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है और यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है। इसमें 6360 पद हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज। इस पॉइंट पर आप लोग ध्यान देना कि कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ये पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बैठा है और इसमें कितने पद हैं? 6366 पद हैं। ठीक है गाइज, अगले पॉइंट पे हम मूव कर रहे हैं। तो अगला पॉइंट जो है 10वां पॉइंट है पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब ने किसका उपदेश दिया? तो आपका आंसर आएगा पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। 11वां पॉइंट आपका है हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। इन्हें मदीना में दफनाया गया है, इसीलिए मक्का मदीना जो माना जाता है, मुसलमानों में सबसे पवित्र स्थान मक्का ही मदीना माना जाता है। ठीक है गाइज, अगला पॉइंट है 12वां पॉइंट देखो है मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में बट गया। देखो मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई, उसके बाद इस्लाम धर्म 2 भागों में बटा गया। एक शिया धर्म था, वो शिया समुदाय था, दूसरा सुन्नी समुदाय था। तो गाइज जब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहा हूँ, 13वां पॉइंट है कि सुन्नी क्या होते हैं। तो सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्नी क्या होते हैं? सुन्नी वह होते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना जो है वो पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। सुन्ना मोहम्मद पैगंबर साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। 14वां पॉइंट है शिया अली। शिया जो होते हैं वो क्या होते हैं? शिया जो होते हैं वो शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। और अली कौन था? अली मोहम्मद साहब की जो पुत्री थी फतीमा, उसका पति था अली। तो शिया समुदाय के जो लोग होते हैं शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब के न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे, अली मोहम्मद साहब के दामाद भी थे। ठीक है गाइज, अगले पॉइंट 15वें पॉइंट पे हम मूव कर रहे हैं। 15वां पॉइंट आपका है कि अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला, इराक में जो पड़ता है करबला है, तो अली की भी हत्या हुई थी और अली का पुत्र जो हुसैन था उसकी भी हत्या कर दी गई थी करबला में। इराक में जो इराक देश है वहाँ पे एक करबला नामक स्थान पड़ता है, वहाँ उनकी हत्या कर दी गई थी अली के पुत्र की। इन दोनों की हत्या को शिया को एक निश्चित
मत का रूप दे दिया। तो गाइज यहाँ पर जो इस्लाम धर्म का टॉपिक था वो फिनिश होता है और ये इस्लाम धर्म का फर्स्ट पार्ट है। गाइज यहाँ पे मैं इसलिए अभी एक एक पार्ट डाल रहा हूँ, आगे चलकर हर धर्म के बारे में दो दो तीन तीन वीडियो डाल दूंगा कि कंपटीशंस में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है गाइज, तो आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग चैनल पे नए आए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जो लोग कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियोज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो गाइज मेरे चैनल पर अभी इस समय यूपी बोर्ड से रिलेटेड, क्लास 10th और 12th से रिलेटेड यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर साइंस और इंग्लिश का अपलोड भी कर चुका हूँ और अब मेरा नेक्स्ट वीडियो यूपी बोर्ड से रिलेटेड ही, मैथ से रिलेटेड आएगा। तो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है यानी कि त्रिकोणमिति से, उससे कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं इससे लेकर अब वीडियो अगली वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक आप लोग हमारे चैनल को, जिन लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, प्रेस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।